जय माता दी दोस्तों, नमस्कार। सनातन युग चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले तो दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि 17 अक्टूबर से शारदीय नवरात्रे शुरू हो रहे हैं, जो 25 अक्टूबर को समाप्त होंगे। मान्यता है कि नवरात्रि में आदि शक्ति माँ के 9 रूपों की पूजा करने से सभी तरह की समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन में सुख संपत्ति आती है। नवरात्रि प्रारंभ होते ही घट स्थापना की जाती है। दोस्तों, घट स्थापना करने से घर में सकारात्मकता का वास होता है और घर में खुशहाली आती है। घट स्थापना के बाद ही 9 दिनों के लिए माता की चौकी की स्थापित की जाती है, जो बोए जाते हैं और दोस्तों अखंड ज्योत जलाई जाती है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको घट स्थापना, माता की चौकी की स्थापना की पौराणिक विधि और नियम बताएंगे, जिससे आप सभी नवरात्रि में अपने घर पर माता की चौकी की और घट की स्थापना सही विधि से कर सकें। दोस्तों, घट की स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में ही की जाती है। घट स्थापना हमेशा प्रतिपदा तिथि के पहले 1/3 हिस्से में कर लेनी चाहिए। इसे कलश स्थापना भी कहते हैं। दोस्तों, कलश को सुख समृद्धि, ऐश्वर्य देने वाला तथा मंगलकारी माना जाता है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, गले में भगवान रुद्र, मूल में ब्रह्मा जी तथा मध्य में देवी शक्ति का निवास माना जाता है। घट के ऊपर दोस्तों जो नारियल रखा जाता है, उसे भगवान श्री गणेश का रूप माना जाता है। नवरात्रि के समय ब्रह्मांड में उपस्थित सभी शक्तियों का घट में आह्वान करके उसे कार्यरत किया जाता है। दोस्तों, इससे घर की सभी विपदादायक तरंगें नष्ट हो जाती है तथा घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। घट में 9 दिनों तक समस्त देवी देवताओं के साथ साथ भगवान श्री गणेश, नवग्रह और नव दुर्गा माँ विराजमान रहते हैं। घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर की सुबह 6:27 से लेकर 10:13 तक रहेगा। दोस्तों, अगर इस मुहूर्त में आप कभी किसी कारणवश स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप यह स्थापना अभिजीत मुहूर्त में भी कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है दोस्तों 17 अक्टूबर की सुबह 11:44 से लेकर 12:29 तक। पर दोस्तों, हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि घट स्थापना हमेशा शुभ मुहूर्त में या अभिजीत मुहूर्त में ही करनी चाहिए। दोस्तों, घट स्थापना से पहले हम आपको बताते हैं कि घट स्थापना के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, जिससे आप सारी सामग्री नवरात्रि से पहले ही ले आएं और नवरात्रि के दिन आपको घट स्थापना में कोई परेशानी ना हो। घट स्थापना की आवश्यक सामग्री है जौ बोने के लिए एक मिट्टी का पात्र, यह वेदी कहलाता है। मिट्टी का पात्र आपको ऐसा लाना है जैसे पात्र में हम आटा गूंथते हैं, जिसे परात भी कहते हैं, यानी कि दोस्तों चपटा पात्र लेना है। जो बोने के लिए शुद्ध साफ़ की हुई मिट्टी, ये ध्यान रखें कि मिट्टी में कोई कंकड़ या पत्थर ना हो। दोस्तों, आप मिट्टी को अपने हाथों से साफ़ कर लें या फिर किसी मोटी छलनी से छान भी सकते हैं। पात्र में बोने के लिए जौ, अगर जौ ना मिले तो आप गेहूँ भी ले सकते हैं। घट स्थापना करने के लिए मिट्टी का कलश, और दोस्तों अगर किसी कारणवश आपको मिट्टी का कलश ना मिले तो आप सोने, चांदी या तांबे का कलश भी ले सकते हैं। ध्यान रहे, इसके लिए आप स्टील का कलश ना लें। कलश में भरने के लिए शुद्ध जल और गंगा जल। दोस्तों, अगर आपके पास गंगा जल न हो तो आप किसी भी तीर्थ का जल ले सकते हैं। रोली, मूली, इत्र व पूजा में काम आने वाली साबुत सुपारी, दुर्वा, कलश में रखने के लिए सिक्का। इसके लिए आप चांदी या सोने का सिक्का ले सकते हैं। अगर आपके पास दोस्तों चांदी या सोने का सिक्का न हो तो आप सादा 1 रुपये का या 5 रुपये का सिक्का भी ले सकते हैं। अब आप अशोक या आम के 5 पत्ते लें।
कलश ढकने के लिए मिट्टी या तांबे का ढक्कन में रखने के लिए, और पूजा के लिए साबुत चावल, एक जटा वाला पानी वाला नारियल, लाल कपड़ा, फूल माला, फल तथा मिठाई, धूप, दीप, लौंग का जौड़ा, कपूर और घी। दोस्तों, माता रानी के श्रृंगार के लिए लाल चुनरी, चूड़ियाँ, बिछिया, इत्र, सिंदूर, महावर, मेहंदी, काजल, चोटी, माता रानी के गले के लिए माला या मंगलसूत्र, पायल, नेल पॉलिश, लिपस्टिक, कान की बाली, लाल चुनरी या साड़ी। आप अपनी इच्छा के अनुसार माता रानी को समर्पित करने के लिए 16 श्रृंगार का सामान ले सकते हैं। साबुत हल्दी की गांठ, लकड़ी का पाटा यानी कि चौकी। तो दोस्तों, सामग्री के बाद आइए अब जानते हैं कि घट स्थापना, माता रानी की चौकी की स्थापना और ज्वार बोने की सही और पौराणिक विधि क्या है। चौकी की स्थापना। घट स्थापना के लिए दोस्तों, आप नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अब अपने मंदिर के पास उत्तर पूर्व दिशा को साफ करें और वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव करें। अब वहाँ पर एक चौकी रखें और चौकी के ऊपर एक लाल रंग का साफ कपड़ा बिछाएं। अब माता रानी की प्रतिमा को आप स्नान कराएं और प्रतिमा को स्वच्छ और नए वस्त्र पहनाएं। अब आप लाल रंग की चुनरी ओढ़ाएं और प्रतिमा को चौकी पर स्थापित कर दें। दोस्तों, अगर माता रानी की प्रतिमा आपके पास न हो तो आप तस्वीर को भी साफ़ कपड़े से पोंछ लें और फिर उसको लाल चुनरी ओढ़ाकर चौकी पर स्थापित कर दें। अब आप साबुत चावलों में हल्दी मिलाकर पीले रंग का कर लें। इसके बाद जौ बोने के पात्र को पानी से धोकर साफ़ कर लें। फिर कुमकुम से आप जौ बोने के पात्र पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। दोस्तों, इसके बाद माता रानी के दाहिने यानी कि राइट हैंड की तरफ आप ज़मीन पर एक मुट्ठी चावल रखकर उस पर इस पात्र को रख दें। अब इसमें साफ़ की हुई मिट्टी डालें और पानी में भिगोए हुए जौ डालें और फिर इस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें। ध्यान रखें दोस्तों कि आप इसके लिए अंकुरित जौ ना लें। अब कलश स्थापित करने के लिए आप एक साफ कलश लें और उसमें शुद्ध जल और थोड़ा सा गंगा जल भर दें। दोस्तों, अब आप इस कलश के गले पर 3 बार कलावा लपेटें और एक गांठ लगाएं। कलावा दोस्तों आपको क्लॉकवाइज लपेटना है। अब आप कलश पर एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और स्वास्तिक के दोनों तरफ एक एक त्रिशूल का चिन्ह बनाएं। दोस्तों, स्वास्तिक और रोली का चिन्ह आपको रोली से बनाना है। इसके बाद दोस्तों, माता रानी के लेफ़्ट यानी कि बाईं तरफ चौकी पर आप हल्दी से पीले किए हुए चावलों से एक अष्टदल कमल बनाएं। कमल के बीचों बीच आप इस कलश को स्थापित कर दें। इसके बाद कलश में आप सामग्री डालें। सभी सामग्री को आप पहले ही पानी से अच्छी तरह धो लें और साफ़ कर लें और उनके ऊपर गंगा जल का छिड़काव करें। फिर दोस्तों, सभी सामग्री जैसे दुर्वा, साबुत सुपारी, सिक्का, साबुत हल्दी की गांठ आप कलश में डाल दें। फिर थोड़े से चावल, एक मुट्ठी और इत्र भी आप कलश में डालें। इसके बाद आप आम या अशोक के 5 पत्तों को पानी से धोकर साफ़ कर लें। अब इन पत्तों को आप कलश में रख दें। पत्तों को आपको दोस्तों कलश में इस तरह से रखना है कि पत्तों की डंडी कलश के अंदर पानी में डूबी रहे और पत्ते बाहर की तरफ रहें। अब कलश के ऊपर आप मिट्टी या तांबे का ढक्कन रख दें। ढक्कन के ऊपर आप हल्दी से पीले किए हुए चावल रखें। इसके बाद पानी वाला जटा वाला नारियल लें, उसे भी आप पानी से धोकर साफ़ कर लें। अब नारियल को आप साफ़ लाल रंग के कपड़े में पूरी तरह से लपेट दें। इसके बाद आप नारियल के ऊपर 3 बार कलावा यानी कि मोली लपेटें और एक गांठ लगाएं। इसके बाद
नारियल को आप चुनरी ओढ़ाएं और नारियल पर कुमकुम से तिलक करें। दोस्तों, इसके बाद नारियल को आप कलश पर लेटाकर रख दें। दोस्तों, ध्यान रहे कि जब आप नारियल को कलश पर लेटाएं तो उसका गोल साइड आप अपनी तरफ रखें और नुकीला पोर्शन आप दूसरी तरफ रखें। इस तरह दोस्तों कलश स्थापना संपूर्ण हुई। अब आप भगवान श्री गणेश को प्रणाम करें, नव माँ दुर्गा को प्रणाम करें, समस्त देवी देवताओं को और नव ग्रहों को भी प्रणाम करें। अब आप भगवान श्री गणेश के साथ नव दुर्गा माँ, समस्त देवी देवताओं और नव ग्रहों से आग्रह करें कि 9 दिन तक वह इस कलश में वास करें। अब आप कलश में उपस्थित सभी देवी देवताओं का पूजन करें। कलश के सामने एक शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती जलाएं। अब आप हाथ में अक्षत और पुष्प लें और कलश पर अर्पित कर दें। इसके बाद कलश में विराजमान सभी देवी देवताओं को आप मिष्ठान और फल का भोग लगाएं। फिर दोस्तों आप माता रानी का पूजन करें। माता रानी के सामने एक अलग से शुद्ध घी का दिया जलाएं और एक सुगंधित धूप बत्ती भी जलाएं। दोस्तों, माता रानी को भी आप पुष्प और अक्षत अर्पित करें तथा मिष्ठान और फल का भोग लगाएं। इसके बाद आपने जो श्रृंगार की सामग्री ली है उस सभी सामग्री को एक थाल में रख दें और इस थाल को कलश के सामने माता रानी को अर्पित करें। अब दोस्तों आप एक गाय का गोबर के उपले का टुकड़ा लें और उसे गैस पर रखकर सुलगा लें। फिर इस टुकड़े को आप इसे हवन कुंड या किसी प्लेट में रखें। अब इसके ऊपर आप शुद्ध घी डालें और थोड़ा सा कपूर रखें। दोस्तों, अगर आप नवरात्रे में 9 दिन का व्रत रख रहे हैं या जोड़े में व्रत रख रहे हैं तो उसका संकल्प लें। 9 दिन का व्रत रख रहे हैं तो 9 लौंग के जोड़े लें। दोस्तों, अगर आप जोड़े में व्रत रख रहे हैं तो 2 लौंग के जोड़े लें और अगर आप व्रत नहीं रख रहे हैं तथा केवल पूजन कर रहे हैं तो आप 1 लौंग का जोड़ा लें। ध्यान रखें, आपको फूल वाले साबुत लौंग लेने हैं। अब आप कपूर को जलाएं और लौंग को घी में भिगोएं। अब आप माता रानी के मंत्र का जाप करते हुए लौंग को कपूर में चढ़ा दें। जितने भी जोड़े आपको चढ़ाने हैं दोस्तों, वह सभी जोड़े आप चढ़ा दें। अब आप हवन सामग्री चढ़ाएं और उपले पर कुमकुम से तिलक करें। फिर हवन कुंड के चारों तरफ जल छिड़कें। फिर आप श्री भगवान गणेश को प्रणाम करें, भगवान गणेश की आरती करें और यथाशक्ति माता रानी की आरती करें। दोस्तों, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा और दुर्गा स्तोत्र का भी पाठ करें, माँ दुर्गा की आरती करें। दोस्तों, इस तरह से कलश स्थापना की और चौकी स्थापना की विधि संपन्न हुई। दोस्तों, कलश स्थापना के साथ साथ हमें कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं उन नियमों के बारे में। दोस्तों, अगर आपने कलश स्थापना की है तो आप 9 दिनों तक घर को खाली छोड़कर ना जाएं। घर का कोई ना कोई सदस्य घर में अवश्य ही रहना चाहिए। कलश और चौकी की स्थापना के बाद आप रोज़ाना दोनों समय, सुबह और संध्या काल के समय सबसे पहले कलश में स्थापित श्री गणेश, माँ दुर्गा, समस्त देवी देवताओं और 9 ग्रहों का पूजन करें। पहले कलश के सामने आप दिया जलाएं और भोग लगाएं। फिर माता रानी के सामने दिया जलाएं और भोग लगाएं। फिर माता रानी का पूजन करें। दोस्तों, आपने कलश स्थापना की है और व्रत नहीं रखे हैं तब भी आप 9 दिनों तक मांसाहार और प्याज लहसुन का सेवन न करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। अगर आप अखंड ज्योत जलाना चाहते हैं तो दोस्तों कलश स्थापना के साथ ही आप अखंड ज्योत जलाएं और अखंड ज्योत को आप माता रानी के बाएं हाथ की तरफ यानी कलश की ओर रखें। 9 दिनों तक माता रानी के श्रृंगार की सामग्री आप घट के पास ही रहने दें। 9 दिनों तक आप घट को खोलकर ना देखें और माता रानी की पूजा करते समय आप चमड़े की बेल्ट या पर्स वगैरह सभी सामान अपने पास न रखें। दोस्तों, स्वच्छता और पवित्रता का विशेष ध्यान रखें और ज्वारों में रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहें।
नवरात्रि में इस तरह से घट स्थापना, कलश स्थापना, हवन करने और ज्वारे बोने से माता रानी की कृपा से नवरात्रि में किए गए व्रत और पूजन का पूर्ण फल प्राप्त होता है। दोस्तों, माता रानी की कृपा से जीवन के समस्त कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। उम्मीद है दोस्तों आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय माता दी।